महादेव ट्रेंटिस में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे एनटीपीसी और भी कुछ शेयर के बारे में। इसका क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही शानदार रिजल्ट है एनटीपीसी का। पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी का आने वाले कुछ सालों में कितना शेयर में उछाल आ सकता है, इस पर हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, आप देख ही रहे हो, एक घर में कितने कितने पंखे चलते हैं, कितने कितने लाइट्स, तरह तरह की लाइट्स हैं, फ्रिज है, एसी है। गर्मी जितना बढ़ रहा है तो आज तो कल तो पंखा से काम चल नहीं रहा है, एसी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो पावर सेक्टर आने वाले समय में इसका इस्तेमाल बढ़ेगा ही और ये आपको मोटा पैसा कमा के दे सकता है। चलिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न हम लोगों ने खोल रखा है। अब इस चार्ट पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग एक ही रेंज में आसपास घूम रहा था, है ना। थोड़ा सा उठक पटक हो रहा था, लेकिन लगभग लगभग एक ही रेंज में था। तो पैसा किसका बना होगा? अरे भाई, जिसका होल्ड किया होगा, जिसने होल्ड किया होगा उसका पैसा बना होगा। आपका पैसा क्यों बनेगा? हम लोग तो यहाँ पे आते हैं शेयर बाज़ार को ये समझ के कि यहाँ पे आज आए हैं और कल ही करोड़पति बन जाएंगे। क्यों भाई, किसने ऐसा कह दिया? शेयर बाज़ार में आप करोड़पति बनेंगे, लेकिन करोड़पति बनने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन का पालन करना होगा। शेयर का प्राइस जब गिरे तब थोड़ा थोड़ा करके जमा करना होगा। एक ही बार में पूरा लॉट नहीं लेना होगा। गिरावट के लिए पैसा बचा के रखना होगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको शेयर बाज़ार में ज़्यादा दिन तक आप टिक पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। वैसे इसका अगर मार्केट कैप का बात करें तो मार्केट कैप काफ़ी बढ़ चुका है ना। 4 लाख करोड़ के आसपास होना है। तो इसमें 2 तरीक़ों से काम हो सकता है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं, दोनों तरीक़ों से। महादेव टेन टिप्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म समझ ही में नहीं आ रहा है। चलिए मैं बताता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग बात किए हुए थे कि जिस कंपनी का मार्केट कैप बड़ा होता है उसमें आप जब शेयर बढ़े बेच दीजिए, शेयर नीचे की ओर आए फिर खरीदिए, जमा कीजिए और फिर ऊपर की ओर जाए तो उसको बेचिए। इस तरह से भी प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। कल किसी सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था रिलायंस के बारे में, जब हम चर्चा किए थे कि 3000 से 3042-44 के आसपास जब चला गया तो उन्होंने बोला कि टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या हो गया? टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% का टैक्स रखा गया है। मान लिया 100 रुपये कमाएंगे, उसमें से 20 रुपये हम टैक्स ही दे देंगे, 80 रुपये तो प्रॉफिट हुआ ना। अब 80 रुपया प्रॉफिट हुआ तो ये धीरे धीरे करके ही ना आपका कैपिटल बड़ा होगा। एक बार में कैपिटल आप बड़ा कैसे कर लोगे? तो शेयर बाज़ार में 2 तरीक़ों से काम होता है, एक लॉन्ग टर्म में, एक शॉर्ट टर्म में भी काम होता है। तो इस शेयर पे आप ध्यान बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों से 2 अकाउंट रखिए, 2 डीमैट अकाउंट रखिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में उठक पटक से पैसा आप कमाते रहिए, बनाते रहिए, है ना। और शॉर्ट टर्म में जब जब गिरावट हो थोड़ा थोड़ा करके उसमें जमा करते जाइए। तो ये 2 तरीके हैं, बेस्ट तरीके हैं जिससे आप शेयर बाज़ार में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो देखिए 2020 में लगभग 84 रुपये के आसपास दाम था, फिर ये बढ़ते बढ़ते गया 136 रुपये के बाद यहाँ से आने के बाद इसने जंप लगाना शुरू किया। महादेव टेन टिप्स, अब हम क्या करें? करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा गिरावट हो जाने दीजिए। अगर वहीं 1 मंथ का अगर चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो आपको यहाँ मौका मिला था, यहाँ 19 जुलाई को। जब कभी भी मार्केट गिरे तो वो समय होता है आपको शेयर को ग्रैब करने का। किसी शेयर पे नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है, मार्केट गिरा नीचे की ओर, लोग पैनिक में आके बेचने लगे। देखिए मार्केट 2 तरीक़ों से गिरता है, एक तो जब बड़ा प्लेयर FIs DIs अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तब, और दूसरा जब
रिटेल इन्वेस्टर घबरा जाते हैं, कभी चुनाव के रिजल्ट को लेके, कभी बजट को लेके वो पैनिक में चले जाते हैं, हाई पे खरीदे होते हैं, अपना नुकसान उसको वो देखते हैं बढ़ रहा है तो उसके बीच में वो क्या करते हैं, अपना शेयर बेचना चालू कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उस समय आपको शेयर खरीदने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। जैसे अगर 19 जुलाई को ही यहाँ पे 364 रुपये दाम था और अभी हम देख रहे हैं यहाँ 394 रुपये, तो कितना परसेंट हुआ? महादेव ट्रेडिंग टिप्स, मेरा मैथ कमज़ोर है थोड़ा, आप ही बता दीजिए। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, देख लीजिए। लगभग 8.5-9% के आसपास। 9 जुलाई से 8.5-9% ये बना के दे चुका। और जो लोग शेयर बाज़ार में काम कर रहे हैं वो इसी मौके की तलाश में रहते हैं। बैंक कितना देगा? 7.5-8%। इसमें कितना मिल गया कितने ही दिन में? लगभग 20 दिन रखा जाए तो 20 दिन में ही ये 9% बना के आपको दे दिया। तो ये गिरावट कहीं से भी किसी किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। आप कोई भी शेयर लेते हैं तो भगवान से मनाइए कि वो शेयर नीचे की ओर जाए, ताकि कम दाम में ही, कम पैसों में ही हम ज़्यादा शेयर ले पाएँ। अभी तक क्या करते थे, शेयर बढ़ रहा है, दाम आगे की ओर जा रहा है, उसी में ले लेते थे, ऊपर फंस जाते थे, शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता था, आप वहाँ से बेच के ब्रोकरेज वगैरह दे के निकल जाते थे। तो इस तरह की गलती नहीं करें। जब कभी भी गिरावट हो तो अपने शेयर की काउंट को बढ़ाएं। तो इसमें दो तरीके से काम होता है। यहाँ अगर 5 दिन का अभी चार्ट पैटर्न आप देखोगे, है ना, तो ये शेयर ऊपर की ओर जा रहा है और इसका जो क्वार्टर रिजल्ट आया है बहुत ही शानदार आया है। एफआईज डीआईज इसमें खूब है। महादेव ट्रेडिंग टिप्स, एफआईज डीआईज क्या होता है हमें समझ ही में नहीं आता है। देखिए मैं बताता हूँ। फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, है ना, जब किसी शेयर में पैसा लगेगा मोटा तभी वो शेयर आगे की ओर जाता है। आप किसी किसी शेयर में देखे होइएगा कि सिर्फ पब्लिक ही घुस जाते हैं, ना एफआई होते हैं ना डीआई होते हैं, तो वैसा शेयर वो मूव आगे करता ही नहीं है। 2 साल 4 साल जैसे है वैसे ही पड़ा रहता है। जब तक किसी भी शेयर में एफआई और डीआई नहीं होंगे तब तक वो शेयर अपना अच्छा मूवमेंट नहीं दिखा सकते हैं। और ये सब अपना होल्डिंग बहुत सारे शेयर में बना के रखते हैं। कभी बैंकिंग के सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, कभी पीएसयू बैंक्स के शेयर को आगे बढ़ाएंगे, कभी सरकारी कंपनियों को आगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, है ना। इस तरह से ये अपना करते रहते हैं। चलिए इसका हम लोग क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसने अपना सेल्स सितंबर 2023 में 44 करोड़, फिर 42 करोड़, फिर 47 करोड़ और अभी इसने सेल्स किया है 48 करोड़ 521 के आसपास। ठीक है, चलिए यहाँ से तो ये पता चला कि ये अपना सेल्स बढ़ाते जा रहा है, इसका मांग है। चलिए अब दूसरा देखिए, आने वाले समय में पावर सेक्टर का बहुत डिमांड है। जिस तरह से एसी का, पंखों का, बिजली का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनती जा रहे हैं, उसमें सारा वायरिंग, सारा चीज़ का कनेक्शन, इतने सारे लाइट का कनेक्शन होता जा रहा है, उस तरह से कभी भी पावर सेक्टर के, अब वो भी ये महारत्न कंपनी है, सरकारी महारत्न कंपनी, तो ये इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए इसका एक्सपेंस खर्चा देख लेते हैं कैसा है। तो दिसंबर 2023 में 31 करोड़, मार्च 2024 में 33 करोड़ और ये इसका खर्चा बढ़ गया 35 करोड़। इस सब सेक्टर के कंपनी में ये लोग खर्चा बढ़ाते हैं, एक्सपेंस करते हैं। अब आपको कमाई मोटा हो रहा है, आपने कोई स्कूल खोला, वो स्कूल आपका रन कर गया, अच्छे से रन कर रहा है, तो आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि ठीक है एक कोई और नया बिजनेस कर लेते हैं, तो क्या करते हो, कहीं से लोन ले लेते हो, वहाँ से प्रॉफिट ले, और आपकी कंपनी, आपके स्कूल से जो प्रॉफिट आ रहा है उसको भी लेके क्या करते हो, एक नया कोई दुकान हो गया या कोई कंपनी हो गया आप खोल देते हो ताकि और पैसा अर्न हो। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। खर्चा बढ़ गया है तो इस सब कंपनी खर्चा बढ़ाती हैं, अपने काम को एक्सपेंस करते रहते हैं। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पहले सितंबर 2023 में 12,680 करोड़, फिर 11,362 करोड़, फिर 13,984 करोड़ और अब है 13,429 करोड़ का प्रॉफिट इसका है।
तो आप कहोगे कि अब तो कम हो गया, पहले तो 13,984 करोड़ था, अब 13,429 करोड़ है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए, 13,000 प्रॉफिट, 13,429 करोड़ कम होता है क्या? आप ज़रा सोच के देखिए, 3 महीने में क्वार्टर रिजल्ट है 4 महीने का, तो इसमें 13,429 करोड़ है, लगभग 4,000 करोड़, 4,500 करोड़ ये हर महीना में अर्न कर रहा है। और वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में देखें तो पहले पिछले क्वार्टर में था 29%, फिर हो गया 28%। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट था 29%, फिर घट के हो गया 28%, तो क्या पूरा शेयर बेच दोगे? फिर घट गया 27%। तो इन शेयर में प्रॉफिट में थोड़ा बहुत उछाल होता रहता है, उसमें घबराने की, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। और फिर देखिए 27 से फिर इसमें आ गया 29%। तो जिन्होंने बेच दिया होगा कि यार अरे यहाँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया, वो इस वाले क्वार्टर में क्या करेंगे? पछताएंगे। तो होल्डिंग बहुत ही, आपको पूरा सब कुछ देखना पड़ता है। मैं ये जो डाटा बताता हूँ किसी भी कंपनी के आधार पे बताता हूँ, उसके फ्यूचर को देखते हुए बताता हूँ, है ना? तो आप लोग भी अपना रिसर्च कीजिए, किस तरह से आप रिसर्च करते हैं। तो महादेव ट्रेडिंग टिप्स की तरफ से ये तो काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है। चलिए अब इसका एफआई और डीआईज का कंडीशन देख लेते हैं। 24 में देखोगे तो प्रोमोटर्स 51.10%, फिर जून 2024 में 51.10%, और ये अपना मेंटेन किए हुआ है ना? अपना ये शेयर नहीं बेच रहे, मतलब कि इनको उम्मीद है कि ये शेयर आगे की ओर मूव करेंगे। चलिए अब दूसरे एफआईज के कंडीशन देख लेते हैं। एफआईज का कंडीशन था दिसंबर 2023 में, पहले से देखते हैं अगर यहाँ पे मार्च 2023 में 15.7%, फिर 15.80%, फिर बढ़ गया 60.69%, अपने शेयर के काउंट को बढ़ाया, फिर 17.5%, फिर और बढ़ाया 17.86%। अब कुछ शेयर उन्होंने अपना बेचा है तो 17.68% है, थोड़ा सा शेयर बेचा है। आके वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। चलिए, तो किस तरह से शेयर में काम करना आपको समझ में आ रहा है। कभी कभी आपको प्रॉफिट बुक भी करना पड़ता है, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में करेंगे, लॉन्ग टर्म में करेंगे, है ना, करोड़पति बनेंगे, नहीं। कभी कभी जब आपका शेयर अच्छा मूव हो जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और फिर जब गिरावट आए फिर से आप उस शेयर को ग्रैब कर लीजिए। चलिए अब डीआईज का देख लेते हैं। डीआईज था जून 2023 में 30.20%, उसके बाद घट गया 29.02%, है ना, प्रॉफिट बुक किए होंगे। फिर दिसंबर 2023 में 28.70%, फिर अभी है 27 मार्च में और जून में अपना ये कंटिन्यू स्थिर है 27.55%। और गवर्नमेंट का भी इसमें हिस्सा है। देखिए गवर्नमेंट अपना बढ़ाई है, पहले था 0.10%, अब हो गया 0.11%, फिर अभी अपना ये स्टेप स्थिर रखे हुए 0.11%। पब्लिक भी जागरूक हो रही है। देखिए अगर यहाँ पे देखोगे आप तो 3.08%, उसके बाद घट गया 3 क्वार्टर रिजल्ट निकला होगा, जैसा कि हम लोग पिछले बैलेंस शीट में चर्चा किए थे, है ना। 3.04%, फिर बढ़ गया 3.37%, अब और बढ़ चुका है 3.55%। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? महादेव ट्वेंटी हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अरे समझने की इसमें कुछ बात ही नहीं। जिस शेयर में एफआईज डीआईज हों, गवर्नमेंट अपना स्टेक बढ़ा रहा हो, पब्लिक अपना स्टेक को बढ़ा रहा है, तो वो शेयर आने वाला फ्यूचर आपका हो सकता है, ऐसा महादेव ट्रेडिंग टिप्स का मानना है। आप अभी अपना रिसर्च कीजिए। देखिए कुछ भी कहने पे मैं यहाँ महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको सिर्फ ये बताता है कि किस तरह से किसी शेयर में काम किया जाता है। मैं आपको किसी शेयर के बारे में कैसे बताता हूँ? उसके पास्ट परफॉर्मेंस को लेके, उसके आने वाले परफॉर्मेंस को लेके जो मेरा नज़रिया होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग भी स्टडी कीजिए। चलिए इसका नेट प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं। इसका नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में था 21,332 करोड़, और अभी इसका प्रॉफिट बढ़ गया है 21,931 करोड़। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहाँ पे घटा था और यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ गया।
तो यही सब कुछ चीज़ें होती हैं जो शेयर बाज़ार में आपको समझना होता है। तो इस शेयर पे ध्यान आप बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, गिरावट हो जाने दीजिए, फिर इस पे ध्यान बनाए रखिए, फिर आप इसमें अपना पोजीशन ले सकते हो। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। एसबीआई बैंक, अभी इसका करंट प्राइस 104 रुपये 105 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर 6 महीना का चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो यह शेयर एक ही रेंज में घूम रहा था। 22 जुलाई से इस शेयर ने थोड़ा सा अपना रफ्तार पकड़ा है और आप जान लें कि इस शेयर में LIC ने भी अपना अच्छा खासा शेयर खरीद के रखा हुआ है। अब आप सोच सकते हो जिस शेयर में LIC हो वो शेयर कहाँ तक जा सकता है। LIC लंबा काफ़ी लंबे समय तक किसी भी शेयर में अपना पोजीशन बना के रखता है, 5 साल 10 साल 15 साल। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह शेयर कहाँ तक जा सकता है। देखिए किसी भी चीज़ का हम लोग अनुमान लगाते हैं। अब LIC के साथ इतने लोग कस्टमर जुड़े हुए हैं, ये लोग 10 साल में अपना जो भी अमाउंट जमा होता है उसका डबल करके देते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन वो कहाँ से देते हैं? आखिर LIC भी तो शेयर में ही इन्वेस्ट करते हैं, है ना। आपके पैसा 5 लाख रुपए जमा किए होंगे तो वो उसी पैसा से ये लोग क्या करते हैं, 25 लाख 40 लाख 50 लाख तक कमा लेते हैं। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, और उसमें से 5 लाख आपको दे देते हैं। अभी क्या हो रहा है LIC में? अभी आप LIC के किसी भी ऑफिस में जाके देखिए, सारे लोग अधिकांश लोग जो जागरूक हो चुके हैं, शेयर बाजार की ओर रुख कर चुके हैं, है ना, वो सारा अपना पॉलिसी वगैरह सब तोड़ रहे हैं। हम क्यों दें इतना पैसा, हम क्यों ना अपना ही शेयर खरीदें, हर गिरावट पे खरीदेंगे। ऐसे में 6 महीना पे या महीना पे दोगे तो शेयर कभी बढ़ा हुआ होगा तो LIC अपना स्टेक खरीदेगी। ऐसे में क्या है कि आपके पैकेट में मोबाइल है, जब देखोगे शेयर गिरा हुआ है आप अकाउंट उसका बढ़ा सकते हो। तो आप लोग IDBI बैंक पे ध्यान दे सकते हो। ये आपको आने वाले समय में, देखिए आने वाले समय में कहने का मतलब आपको होल्ड करना है, कम से कम साल भर का समय देना है। महादेव 10 टिप्स आपको कम से कम साल भर समय देने का कहता है बराबर। और इसका अगर मार्केट का आप देखेंगे तो 1,12 करोड़ के आसपास है। तो अभी बैंकिंग सेक्टर में ये कम ही माना जाएगा, है ना। तो इस पे आप ध्यान बना सकते हैं। कम से कम 150 रुपये तक के लिए इस शेयर को कम से कम आप होल्ड करें, इसको समय दें, है ना। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट हो उसको निकाल लें, फिर से अपना पोजीशन बनाएं। 2 तरीक़ों से काम करता है। नहीं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, दोनों तरीक़ों बेस्ट है। या तो कम से कम 150 रुपये तक के लिए आप वेट कीजिए, नहीं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। 200 250 ये 300 400 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले 150 तोड़ेगा, है ना, उसके बाद 175, फिर 200, इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, जैसा महादेव 10 टिप्स का मानना है। आप भी अपना रिसर्च कर सकते हैं। चलिए अगर इसका हाई देखो, 52 वीक अगर हाई लो देखा जाए, देखिए 52 वीक लो है 57 रुपया और 52 वीक हाई है 107 रुपया। लगभग ये अपना शेयर को डबल पैसा कर चुका है। तो ऐसे शेयर में क्या किया जाता है, जब पैसा डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए तो क्या किया जाता है? महादेव 10 टिप्स हमें कुछ समझ में नहीं आता है क्या किया जाता है। थोड़ा सा इंतज़ार किया जाता है, थोड़ा सा आप रुक जाएं, शेयर को गिरने दें, ध्यान बनाए रखें, तब आप इसमें पोजीशन बनाएं। तो ये कुछ शेयर थे। शेयर बाज़ार में आप आए हैं तो कभी भी पैनिक में आके आप अपना शेयर को ना बेचें। जिस तरह का आपके पास अमाउंट है उतने ही आप पोर्टफोलियो में रखें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। दोनों तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए। कम से कम 2 अकाउंट आप रखें और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर लें।